हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पर खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा जी, जो भी वीडियो को देखे खुदा एक इंसान को खुदा तेरे सामर्थी जोर अपन हाथों में देते खुदा। आज का जो वचन और वर्शिप उनके जीवन में प्रभु जी ब्लेसिंग का अद्भुत कारण बने इन द नेम ऑफ जीसस। रिशो को मासा खानदाना नामा शबाराबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा मेरे जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे लोगों को, तेरे रूहों को, तेरे पवित्र जनों को खुदा, कोई भी इस पृथ्वी पर में कोई भी बाकी ना रह जाए खुदा। एक एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं खुदा और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। आज का वर्शिप है आ गया यीशु वैद रोगियां दा। हालेलुया। जब आप लोग इस वर्शिप को करेंगे ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 13:3। हालेलुया। पेज है 256। 2 कुरिन्थियों 13:3 पेज 256। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में खुदा ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया है। हालेलुया। तो खुदा कहते क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खुदा ने ये सब बातें हमारे लिए कही है, क्यों ऐसा खुदा ने हमसे कहा है ना। खुदा ने इसीलिए कहा है ना कि हम हर वक्त वचनों में चलते हैं, फिर हम इधर उधर की बातों को सुन के दो चित्ते हो जाते हैं। खुदा हमें क्यों ये वचनों के बारे में हमसे क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो, है ना। कि हर कोई चाहता है कि हाँ कि प्रभु मुझ में हो और मुझ में से बात करे, मुझ में से कार्य करे। तो खुदा ये भी तो चाहता है कि जब पर्सन ऐसा सोचता है तो पर्सन को मेरे वचनों में जीना और चलना बहुत जरूरी है। मेरे वचनों में जो जो दी गई है ना, रोका गया है कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, तो जब हम उस काम को करेंगे तो खुदा हमें कैसे अपने आप को जाहिर करेंगे हमें। हालेलुया। तो खुदा यही कहता है ना कि तुम मुझसे, है ना, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो। खुदा का हम प्रमाण चाह रहे हैं ना कि हाँ खुदा तो हम तुझ में हैं, हम भी प्रभु में हैं, हम मसीह हैं, तो मुझ में बोलता है ना। तो खुदा कहता है जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम्हें सामर्थी है। वो खुदा हमारा जो जीवित खुदा है वो हमें कैसा प्रमाण देना चाहता है हमारे जीवन में, जबकि हम प्रभु के वचनों में चल रहे होते हैं, उनके वचनों को हम अच्छी तरह से ना सुन लें, हृदय में ना बैठा लें, तब तक वो वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। वचन को काम में हमारे जीवन में उतरने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए खुदा को वचन के द्वारा, खुदा की आत्मा को, तो हमें भी वचन के साथ अपने आप को पूरे वचन में घुलना मिलना पड़ेगा ना, तभी तो खुदा हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि तुम प्रमाण मांग रहे हो ना, तुम्हें प्रमाण चाहिए, तो मेरा प्रमाण ये है कि तब तुम निर्बल थे, किसी न किसी परेशानी में थे, मैंने तुम्हारे जीवन में काम किया। हालेलुया। तो जब मैंने तुम्हारे जीवन में काम किया, क्या तुमने उसको याद रखा है ना। उसको याद रख के क्या तूने थैंक्स गिविंग की है कि हवे में बात को उड़ा दिया कि नहीं खुदा ये ऐसा ही हो गया। नहीं, जो जिसको लगता है ना कि ऐसा ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम उस चीज के लिए रो रहे होते, पिट रहे होते खुदा की हजूरी में, तब खुदा हमारे लिए कहीं ना कहीं से हमारे लिए उस चीज की सहायता हमारे लिए खड़ा करते हैं। फिर हमें जब मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। खुदा कहते नहीं, वैल्यू नहीं भूलना मेरे सामर्थ्य की, क्योंकि मैं तुम्हें निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया हूं, है ना। तो तुम्हें इस चीज को लर्न भी रखना है कि तुम याद करो कि तुम कैसे दुहाई दिए थे कि मैंने तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई चमत्कार और मिरेकल पैदा की थी, है ना। तो खुदा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब तुम अपने जीवन में, है ना, किसी भी परिस्थिति में होते हो, तुम उस वक्त तुम याद करो कि तुम क्या खुदा से कह के, क्या खुदा से वाचा बांधे होते हो, खुदा से क्या कह के खुदा को अंगीकार करते हो। खुदा तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए आते हैं, करते हैं। फिर जब वो तुम ज्यादा खुदा के साथ घुल मिल जाते हो, फिर भूल जाते हो खुदा को कि हाँ, फिर तुम भूल जाते हो कि खुदा ने किस तरीके से मुझे
मेरे क्या कहने पे और खुदा के आगे मैंने क्या कहा था कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया था। तो खुदा वही कहता है ना कि हाँ, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है ना। तुम चाहते हो तो तुम्हें भी तो वचनों में उस निर्बलताओं की सामर्थ्य को याद रखनी है ना। ऐसे संसार में घुल मिल जाओगे और फिर कहोगे खुदा मुझे बातें नहीं करता, खुदा मैं तेरा प्रमाण चाहता हूँ। खुदा ने तो पहले ही कह दिया कि मैंने जो पहले तेरे जीवन में किया, क्या तो उसको याद रखे हो, क्या तुम उस पर चल रहे हो, तब तो तुम आगे से आगे मेरे प्रमाण के हकदार होगे। नहीं तो मैंने दिया मैं खोलूंगा। खुदा फिर देता ना उस ब्लेसिंग को, फिर वो खुदा भी देखता कि मेरी ब्लेसिंग से अनगहली कोई कर रहा है, तो खुदा उसको खोने में भी मिनट नहीं सेकंड भी नहीं लगाते, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखनी है और जो खुदा ने दिया उसके लिए थैंक्स करनी कि खुदा जो भी ब्लेसिंग जिस रूप में भी तूने मेरे लाइफ में दी है मैं उसके लिए थैंक्स कर रहा हूँ। हर एक पर्सन को ऐसा अपने लाइफ में एक वर्ड बना लेना है थैंक्स गिविंग का कि खुदा मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस परेशानी में, निर्बलताई में, है ना, मैंने तेरे सामर्थ को अपने जीवन में देखा। वो सामर्थ जो भी जैसे भी तरीके से हो, मेरे शरीर में कोई जख्म की हीलिंग की हो, या मेरे लगे हृदय में चोट घाव जख्म हो, या संसार से मिले धोखे का जख्म हो, हर तरह से हो, है ना, जो संसार से हम टूट के ही खुदा के नजदीक पहुंच पाते हैं। तो खुदा हमें अपनी वो ताकत और सामर्थ को दिखाते हैं। जो बीमार होगा उनको बीमारी के हिस्से में खुदा अपनी सामर्थ दिखाते हैं। जो परिवार से दुखी होगा उनको पारिवारिक हिस्से में, जो जिस भी रिश्ते में दुखी होगा खुदा उनके रिश्तों में भी अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। हो सकता है कोई पैसे की चाहे किसी भी रीति से कोई भी कमजोर हो, किसी भी क्या लोग कुछ भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारा खुदा तो अद्भुत है, अद्भुत काम करता है। उनका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि वो कितने बड़े कैसे कैसे कामों को कर दे, बिल्कुल भी हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। खुदा की इतनी तारीफ हो कि खुदा ने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े काम किए उसके हम थैंक्स गिविंग कर करके भी करके कितना कर लेंगे, बहुत थोड़ा। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि नहीं, जितना भी हो सके तुमसे जितना बन पड़े ना तुम उतनी थैंक्स करो। तुम्हें हमेशा लर्न रखनी है कि हाँ कि तुम खुदा के प्रमाण को चाहते हो, हर वक्त चाहते हो ना। एक वक्त चाहे अपने निर्बलताओं में तो खुदा ने दिखा दिया, दूसरी वक्त भी तुम्हें अगर तुम अब संसारिक खुशियों में फुलफिल हो तो तुम्हें भी चाहिए कि हाँ उस वक्त भी लर्न रखो ना कि हाँ कि जब तुम किसी भी ऐसी परेशानी में आओगे फिर तुम मुझे चिल्लाओगे बोलोगे, तो उससे अच्छा है कि तुम अपने संसारिक खुशी के फुलफिल माहौल में भी मुझे लर्न रखो कि मैं तुम्हारे उस जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी निर्बलता की आएगी बात है तो मैं खड़ा रहूंगा ना, मैं तुम्हें देखूंगा ना, मैं तुम्हें संभालूंगा ना। खुदा इस तरीके से हमें कहते हैं कि तुम मेरा हर वक्त प्रमाण चाहते हो, तो प्रमाण हर वक्त तुम दुखी वाले ही परिस्थिति में क्यों चाहते हो, खुशी वाले परिस्थिति में तुम अपना प्रमाण दो मुझे थैंक्स करके। तब तुमसे थैंक्स नहीं किया जाता है, तब तो तुम भूल जाते हो थैंक्स करना। जब तुम्हें संसार की हैप्पी लाइफ मिल जाती है तो तुम थैंक्स करना भूल जाते हो। फिर जब निर्बलताओं में आते हो तो खुदा के थैंक्स करते हो। तो खुदा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी सामर्थ है ना, तुम्हें मेरी सामर्थ है वो निर्बलताओं में भी करनी है, थैंक्स करनी है सामर्थ की, और तुम संसार में फुलफिल हो, हैप्पी हो उस वक्त भी करनी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर किस तरह की परेशानी ना, खुदा कहता है कि तुम्हारे ऊपर किस तरह की परेशानी आ जाए। जब तुम उस संसार की हैप्पी वाले में फुलफिली में रहते हो तब भी तुम्हें थैंक्स करना है, लर्न रखना है कि कोई मेरा खुदा है जो निर्बलताओं में मुझे चंगा किया, मुझे हर वो चीजों को दिया। तो संसार की हैप्पी वाली फुलफिली लाइफ में भी खुदा कहता है कि तुम मेरा थैंक्स करोगे तभी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ूंगा। अगर तुम भूल जाओगे तो मुझे तो पता है कि तुम्हारे लाइफ में आगे क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। मैं तो अल्फा ओमेगा, मैं तो सब जानता हूँ, मुझसे तो कुछ लुका छिपा नहीं है। मनुष्य लुक छिप सकता है पर मुझसे तो कुछ लुका छिपा नहीं है। खुदा कहता मैं तो अल्फा और ओमेगा हूँ ना, मुझे तो सब पता है ना कि हाँ तुम अभी इस तरह के हो, निर्बलताएं में थे, तुम खुदा की सामर्थ को ताकत को देखे, हर तरह से ब्लेस हो गए। फिर संसार के फुलफिल हैप्पी लाइफ में तुम मुझे भूल गए,
फिर आगे निर्बलताएं लर्न रख, फिर तुम लर्न करके फिर मुझे थैंक्स कर रहे हो, कुछ भी है ना। तुम खुदा कहते मैं तो अल्फा ओमेगा, मैं तुम्हारे लाइफ की आगे वाली कंडीशन को भी जानता हूँ, पीछे बीत गई उसे भी जानता हूँ, मुझसे तो कुछ लुका छिपा नहीं है, मैं तो जीवित खुदा हूँ, मुझसे कुछ भी मैं तो पूरा देखता हूँ, है ना। तो खुदा कहता हमें कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है इस बात के लिए कि हम खुदा का प्रमाण खुदा से चाहते हैं। तो ये भी हमें लर्न रखना है कि हम प्रमाण के लिए हमें भी थैंक्स गिविंग हमेशा करनी है। अगर हम संसार की हैप्पी हैप्पी फुलफिली लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तब भी हमें थैंक्स करना, हमें खुदा के थैंक्स करना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि फिर हम समय को नहीं जान पाते ना कि हमारे ऊपर आगे आने वाला समय कैसा आएगा। इसलिए हमें हमेशा थैंक्स में रहने के आने वाला समय भी अगर कोई ऐसा आ जाए सिचुएशन जो हम ना फेस कर पाए तो उस वक्त खुदा हमारे साथ खड़े रहते कि नहीं, इस बच्चे को, इस बेटे को, इस बेटी को माफ करो क्योंकि ये मेरे साथ इस रीति से वफादार था, है और रहेगा। तो खुदा कहता कि नहीं, इसकी मैं इस बात को समझ चुका हूं कि ये किसी ऐसे माहौल में फंस गया, इसलिए थैंक्स गिविंग नहीं कर पाया, तो खुदा उसके लिए माफी दे देता है। अगर कोई जानबूझ के अगर उस माहौल में फंस जाता है तो खुदा कहता है मैं माफी नहीं दूंगा, फिर उसको अच्छी तरीके से फिर मैं उसको सिखाऊंगा, फिर ही माफी दूंगा। तो खुदा कहता है कि नहीं, तुम हमेशा अलर्ट रहो, मेरे वचनों में चल रहे हो, मेरे गिने चुने गए हो, तो तुम्हें अलर्ट हमेशा रहना है कि तुम संसार की हैप्पी फुलफिली लाइफ में मुझे भूलो मत, उसमें भी थैंक्स रखो क्योंकि मैंने तुम पे अपने आप को जाहिर किया है, अपने कामों को करवाने के लिए, है ना, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, है ना, जैसे भी मैंने अपने मकसद को पूरा करना हो। पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम खुदा के प्रमाण चाहते हो तो खुदा की जो सामर्थ है वो हमें बोल रही है, तो हमें ये भी लर्न रखना है कि वो बोलेगी तभी बोलेगी ना जब हम उनके वचनों में उनके रोके गए नियमों पे रुकेंगे, उनके चलाए गए नियमों पे चलेंगे, तभी खुदा हमें बोलेगा। अगर उनके रोके गए नियमों में हम नहीं रुके, चलते गए, तो खुदा कहता फिर तुम बोलो कि मैं तुम्हारे अंदर बोलूंगा, है ना। तो जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है वो खुदा, है ना। कहते हैं कि हाँ, वो निर्बल खुदा नहीं है, वो बलवान खुदा, सामर्थ्य खुदा है, वो तुम्हारे अंदर अपने सामर्थ को रखता ही रखता है। वो जब तुम वफादारी में रहते हो खुदा के संग, होनेस्टी में, होलीनेस में, तो खुदा कहता वो सामर्थ तुम में, अगर तुम्हें जानबूझकर कोई भी ऐसा माहौल तुम्हें करे तो कहता खुदा कि मैं तुम्हारे अंदर से वो सामर्थ को प्रकट करके, बात करके, ताकत देके तुम्हें बोल के निकाल लेता हूँ। अगर तुम सचमुच के रियलिटी मेरे वचन में हो के अगर कोई रॉन्ग डिसीजन में चले जा रहे हो ना, फिर कहता खुदा कि नहीं, फिर मैं फिर उसको नहीं अभी बचा सकता, क्योंकि उसको थोड़ा सा फिर उसको नॉलेज देना उसके लिए कि हाँ तूने ऐसा स्टेप क्यों लिया। खुदा फिर नॉलेज के लिए, फिर पता ही है थोड़ा सा खुदा हमें थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ा सा हमें कैसा लेके जाना चाहते हैं ना, तो वो समझना होगा हमें सबको। हालेलुया। इसीलिए सो प्लीज जो भी हैं गिने चुने गए लोग, है ना, कॉलेड हैं, तो वो ध्यान दें, हालेलुया, कि खुदा के प्रमाण चाहते हो, खुदा की सामर्थ चाहते हो, तो अपनी संसार की हैप्पी फुली लाइफ में भी, है ना, तो खुदा के प्रमाण के लिए गिने चुने हो ही, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि खुदा का प्रमाण हमें तभी मिलेगा कि जब हम उनके वचनों से होनेस्टी में रह रहे हैं तब, हालेलुया। नहीं तो खुदा कहता नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तुम अपने हृदय में ही तुम मेरे वचनों के खिलाफत कुछ ले आए हो, तो मेरा वचन तुम्हारे हृदय में कैसे काम करेगा, हालेलुया। तो है ना, तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी सामर्थी जलाली परमेश्वर, तेरा ये जो वचन है खुदा एक एक के हृदय में जाए, अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावन। खुदा हर जन प्रभु तेरे वचनों के हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करे और चौकस रहे, अलर्ट रहे, खासकर वो लोग खुदा जो गिने चुने गए लोग हैं, जो जिनको तूने अपनी बुलाहट में रखा है, कॉलिंग में रखा है खुदावन। खुदा वो लोग प्रभु खासकर प्रभु तेरे वचनों के हिसाब से अपने जीवन को मेंटेन करके चले, इन द नेम ऑफ जीसस।
जीसस रिशा का मामा सोनो नामा शेबे बे 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 थोड़ा बारा बारा बा। हालेलुया हालेलुया मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, जब वचनों में इस तरीके से प्रभु तेरी आवाज को सुन के वचनों में चौकस होके चलते हैं तो खुदा सचमुच तू उनके जीवनों में काम करता। हालेलुया धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। हालेलुया खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया खुदा हालेलुया मेरे जीवित खुदा, अगर इन वचनों से प्रभु तेरे वचनों से किसी के हृदय में ठेस लगा हो खुदा, तो उसके लिए मैं प्रभु सॉरी मांगती हूँ। हालेलुया खुदावन खुदा, क्योंकि तू जीवित और जलाली परमेश्वर है मेरे खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर तेरा डर है मेरे खुदा। मैं चाहती हूँ कि जो लोग प्रभु जी आपसे लव करने वाले खुदा, उनके अंदर भी ऐसा डर हो जाए खुदा। कोई भी स्टेप लेने से पहले तेरे नाम से डरे खुदा, तेरे वचनों को तोड़ने से पहले प्रभु तेरे नाम से डरे, कि उस माहौल को याद कर लें कि हाँ खुदा ने हमारी निर्बलता में कैसे सामर्थ्य को सिद्ध किया, हमें कैसे उठाया, कैसे हमें प्रभु ने अपने मार्ग में सिद्ध किया। हमें उससे कभी नहीं भूलना है खुदावन खुदा। सॉरी भी बोलती हूँ खुदा अगर किसी को ठेस लग जाए मेरे बातों से। हालेलुया मेरे प्रभु तू जीवित खुदा है। तू जो भी प्रभु इस वचनों को सुन के प्रभु जिनके भी हृदय में ये वचन जाए खुदा, अगर वो दिल रूह सच्चाई से प्रभु तेरे वचनों को ग्रहण करे खुदा, तेरा आत्मा उसी वक्त उनको टच करे और उनके जीवनों को मार्ग को खोल दे, उनकी बंद आंखों को खोल दे, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे इन द नेम ऑफ जीसस। सारी अंधकार की शक्तियां उनके आंखों में पर्दा डालने वाले गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। तेरे सामर्थ्य नाम से अंधकार की शक्तियों को मैं कैंसल करती हूँ खुदा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन खुदा, जो आंखों पे पट्टी डाल देती, तेरे वचनों में चलने से रोकते खुदा, गेट फायर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की शक्तियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी पे खुदावन खुदा। जो तेरे वचनों को रूह सच्चाई से ग्रहण करे खुदावन खुदा, उनको प्रभु जी कोई उनके ऊपर किसी अंधकार की शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है कि छू सके इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा संदाना ना खाला रबा। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा, जब ये वचन को प्रभु अपने हृदय में ले खुदा, वो अद्भुत रीति से कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा थाना ना ना मंदाना रखाला रबा। हालेलुया खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य जोरवर हाथों में एक एक जन को देते हैं खुदा। आज का वचन प्रभु एक एक जन को ब्लेस करे, हील करे, और जो उनकी बुलाहट है, कॉलिंग, जैसे भी प्रभु तू जैसा भी बोल रहा है मुझे, मैं बोल रही खुदा, उस रीति से वो ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। तेरे सामर्थ्य जोरवर हाथों में एक एक जन को देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस।